हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बताइए सर, गोल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, आपका अनुमान क्या है गोल्ड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों बताइए सर। नमस्कार विश्व मोहन जी, और आपको और सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से भी। बिल्कुल मेरे पहले के जैसे नितिन भाई ने, अजय भाई ने बिल्कुल परफेक्ट कहा है। और अभी भविष्य तो यही कहूंगा कि इतिहास क्या है उसके हिसाब से भविष्य दिख रहा है सोने का। लेकिन ओवरऑल मैं अगर पिछले साल का गोल्ड का रेट देखूं तो 65,000 के आसपास था। अगर मैं इसे और 5 साल पीछे ले जाता हूं तो करीब करीब 2022 में 53,000 था, 2015 में 26,000 था। तो आपने देखा होगा गोल्ड ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कंटिन्यूसली, और मुझे लगता नहीं कि ये रिकॉर्ड कहीं रुकने का काम कर रहा है। हर साल नया रिकॉर्ड, हमें भी अपेक्षा नहीं था, हमें भी कंजर्वेटिव फिगर रखता था 85,000। जब हम लोग 65,000 पिछले होली में जब रेट था तो 85,000 हमारे लिए काफी बड़ा लगता था। लेकिन वो 85,000 क्रॉस करके 87 चले गया। और जिस तरीके से अभी प्रॉफिट बुकिंग निश्चित तौर पे इस गोल्ड मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे कि अभी नितिन भाई ने भी कहा है कि प्रॉफिट बुकिंग में ये लेवल आएंगे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के समय में जब भी नीचे आते हैं तब लोग और रुकते हैं, और वो शायद वो जो चांस है वो खो देते हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है कि जो भी अभी रेट है उसमें 50% बाइंग कस्टमर ने कर लेना चाहिए, क्योंकि और जो लोग रुके हैं उनको नुकसान ही हुआ है। और जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, जिन्होंने पिछले होली में निवेश किया होगा, उनको आज 22,000 रुपए का फायदा है। और सेकेंड थिंग, एक चीज और बताता हूं कि भारतीय संस्कृति में गोल्ड का बहुत ज्यादा महत्व है। करीब करीब 40 से 45 लाख शादियां इस बार है, और वो शादियां शुरू हो जाती है। तो इस साल भी डिमांड अच्छी खासी है, डिमांड में कहीं पर भी कोई कमी नहीं। जब भाव 52,000 था, 50,000 था, तब भी डिमांड थी। 65,000 था तब भी डिमांड है। 85-87,000 हो गया तब भी डिमांड है। और मुझे लगता है अगली होली में 97,000 के आसपास का रेट रहना कोई बहुत ही मामूली बात है। हो सकता है 1 लाख के ऊपर भी रेट रहे। तो मुझे लगता है कि इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अभी भी गोल्ड फिलहाल अपने कंट्रोल में। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बोलिए या जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, आपने देखा होगा टैरिफ, ट्रंप ने एक तरह से यूक्रेन के मदद तो रोक दी है, लेकिन टैरिफ वार में कूद गए। तो कहीं ना कहीं अगर एक फैक्टर कम होता है तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये इस वजह से गोल्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से भागते ही रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सही समय है। और अभी आपको भी मालूम है, वैसे 4 अप्रैल को इंडिया में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। 4 अप्रैल को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, तो इसकी भी एक बड़ी बाइंग इसी दौरान होने वाली है। इस वजह से डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है। विश्व मोहन जी, तो डिमांड यहाँ से अच्छी खासी रहने वाली है। राजेश जी, आप बताइए चांदी पर आपकी क्या राय बन रही है? सोना इतना महंगा हो गया तो चांदी की डिमांड भी अच्छी होगी, और भाव के हिसाब से भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखता हूँ। लास्ट ईयर कुछ 3,500 टन इंपोर्ट हुई थी इंडिया में केवल। और पिछले साल जो फिगर था वो जस्ट डबल था, 7,000 टन। तो ये अपने आप में डबल फिगर बताता है कि डिमांड अच्छी खासी। मैं मानता हूँ ये फिगर में इंडस्ट्रियल यूज भी है, लेकिन इसमें से अगर मैं 3,000 टन इंडस्ट्रियल यूज हटा भी देता हूँ, फिर भी अपने आप में 4,000 टन अगर डोमेस्टिक मार्केट में कहीं यूज हो रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ा एक अमाउंट है, वो छोटा फिगर नहीं है। तो इस वजह से डिमांड में कहीं पर भी चांदी में कमी नहीं है। उल्टा ये हुआ है कि गोल्ड काफी बढ़ गया है। इस वजह से कुछ चीजें ऐसी है कि लोग चांदी में सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जो सोने में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और चांदी की एक खास बात, जैसे कि मैंने गोल्ड के आपको पिछले 10 साल के रेट बताए, वैसे मैं चांदी के भी रेट आपके सामने रखता हूं। 2015 में 37,800 रुपया चांदी का रेट था। बाद में इसे 2020 में 40,500, और अभी 2024 में 25 में ये हो गया 96,000, 97,000। तो नया टारगेट तो मुझे लगता है 1.25 लाख, इट इज अ नॉर्मल थिंग। और अभी भी चांदी में बहुत ज्यादा बुलिश है, क्योंकि जो हाई बना था $48 के ऊपर का, वो अभी भी चांदी ने तोड़ा नहीं है। तो रिकॉर्ड अभी चांदी में टूटना बाकी है। देखा जाए तो भले चांदी अभी ये 97,000 तक के पहुंची है, लेकिन अगर 1.25 लाख, और जिस तरीके से नितिन भाई ने बताया कि वो 2.5 लाख तक के वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। चांदी में चांदी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और जैसे कि अजय भाई ने भी कहा था कि पहले भी एक बार ऐसा माहौल बना था, बिल्कुल मानता हूं तब माहौल बना था, लेकिन इस बार की चांदी की डिमांड प्रैक्टिकली काफी है। और महत्व का ऐसा है, चांदी और सोने में दोनों चीजें में ऐसा है। अगर मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, उसी तरीके से बड़े बड़े त्योहार भी हमारे भारत में। उसके बाद अक्षय तृतीया 10 मई को आ रही, जो कि पूरे इंडिया में मनाई जाती है। तो त्योहार भी हमारे चालू हो रहे हैं, और त्योहारों में चांदी को पूजा की थाली, डिनर सेट, समय, यूटेंसिल्स, चांदी की पायल, ऐसी बहुत सी चीजों का पसंद किया जाता है, और त्योहारों में उसे पहना भी जाता है। इस वजह से चांदी में अभी भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को हमारी टीम की तरफ से बधाई।